ओम शांति। कोई बच्चे मंदबुद्धि, अंधे या अपंग क्यों होते हैं? कौन से कर्म के कारण होते हैं? देखिए, आपने भी ऐसे कुछ बच्चे देखे होंगे और हमने देखे हैं, कुछ लोगों ने सवाल के लिए पूछा है कि ऐसा क्या होता है कि माता-पिता तो बहुत अच्छे हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, फिर उनके यहाँ ऐसी संतान ने जन्म क्यों लिया है कि जो बोल नहीं पाते हैं या जो चल नहीं पाते हैं, अपंग हैं, जो देख नहीं पाते हैं, नेत्रहीन हैं, ऐसा क्यों हुआ है? तो देखिए, ये जो कुछ भी आज जो आत्माएँ आपके यहाँ आई हैं, आपके यहाँ जन्म लेकर के आई है, ये आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही उसको ऐसा शरीर मिला हुआ है। उस जिस चीज़ की भी आज उसके शरीर में कमी है, या बुद्धि की कमी हो, या नेत्र नहीं है, या कोई भी शरीर का अंग नहीं है, तो आज जिस भी चीज़ की कमी है, अगर बुद्धि नहीं है तो किसी न किसी को उन्होंने बुद्धिहीन किया होगा, बेवकूफ़ बनाया होगा। आज वो बोल नहीं सकते हैं तो किसी न किसी कारणवश उन्होंने इसकी ज़ुबान बंद की होगी, किसी की भी ज़ुबान बंद की हो। अगर उनका कोई अंग नहीं है तो उन्होंने किसी के हाथ पैर काटे होंगे, तो आज उनके नहीं हैं। और अगर कोई व्यक्ति नेत्रों से अंधे हैं तो उनको नेत्रों से उन्हें किसी न किसी प्रकार से उनको कष्ट दिया होगा, नेत्र को फोड़ा होगा, कुछ भी किया होगा, उसके कारण से ही उनके साथ आज वो घटना घटती है। क्योंकि बिना कुछ किए बिना आपके साथ जो भी होता है वो बिना कारण के नहीं होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है, और उस कारण के पीछे ही आपके साथ जो भी होता है वो बिना अकारण नहीं हुआ है। इसलिए आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपने जो किया है वो ही आपके साथ हो रहा है। और देखिए, कर्मों की थ्योरी का ऐसा हिसाब किताब होता है कि जो आपने किया है वो आपको मिलेगा ज़रूर। अब कई लोग इसमें ये भी कहते हैं कि भाई हम पूर्व जन्म को नहीं मानते हैं, कैसे विश्वास कर लें कि पूर्व जन्म का मिला है। तो देखिए, आपको बताएं कि प्रकृति का जो नियम है उसको आप मानो या ना मानो, उससे प्रकृति को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप माने या ना माने, लेकिन जो सत्य है उसको आपको स्वीकार ही करना पड़ेगा। तो आपके साथ जो अभी हो रहा है वो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों की थ्योरी के कारण ही ये सब कुछ आपको मिलता है। अब कोई बच्चे ऐसे जन्म से पैदा होते हैं जो जन्म से उनको ब्रेन की बीमारी होती है, जो उनका ब्रेन ग्रोथ नहीं कर पाता है, और वो उनके जो ब्रेन की पावर है जो स्लो हो जाती है। वो बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बच्चा दूसरों से ना ज़्यादा बात करने के लिए उसका मन करेगा, ना किसी की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उसकी ज़ुबान भी बड़ी मुश्किल से खुलती है, बड़ी मुश्किल से निकलती है। कई बच्चे होते हैं जो बोलने की बहुत कोशिश करते हैं, करते रहते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। कई बच्चे होते हैं कि जो चल नहीं पाते हैं, चलने की बहुत कोशिश करते हैं। ऐसे बच्चे प्रैक्टिकल में देखे हैं हमने। तो ऐसे देख कर के बड़ी हैरानी भी होती है और बड़ी पीड़ा भी होती है। माता-पिता को भी बड़ी पीड़ा होती है, दुःख होता है, तकलीफ़ होती है कि आखिर हम इनको इस दुःख से कैसे निकालें, कैसे दूर कर पाएँ, और उसके लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं। तो इस प्रकार की कोई मानसिक बीमारी से जो प्रॉब्लम रहती है और जो इस बीमारी से पीड़ित रहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है तो आज आपको भी उसका जवाब मिल जाएगा। एक बार क्या होता है, एक बहुत अच्छा परिवार जो भगवान में श्रद्धा और भावना रखने वाले पति पत्नी दोनों बहुत भगवान की भक्ति करने वाले थे, और उनके यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया जो मंदबुद्धि था, जो मानसिक रोग से ग्रस्त था, जो बच्चा बोल नहीं सकता था। तो उन्होंने एक बार अपने घर में कोई अनुष्ठान करवाया और उसमें बहुत अच्छे माने हुए संत महात्माओं को बुलवाया, और उसमें एक ज्योतिषी भी आए, और उन ज्योतिषी से उन्होंने पूछा कि हमने ऐसा क्या किया है, इस जन्म में तो हमने शायद ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिसके कारण हमारे यहाँ ऐसा बच्चा पैदा हुआ है। तो आप तो ज्योतिषी हैं, सब कुछ जानते हैं, पूर्व जन्मों के बारे में भी आप जानते होंगे, तो आखिरकार ऐसा क्या किया है इस बच्चे ने, ऐसा क्या कसूर किया है जो ऐसा बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ, और इस बच्चे ने ऐसा क्या कसूर किया है कि जो ये बोल नहीं पाता है, बोलने की बहुत कोशिश करता है और अपने आप में खोया सा रहता है और ये दुखी रहता है।
और इसके ब्रेन की ग्रोथ नहीं हो रही है, आखिर ऐसा क्या हुआ है। और ये बच्चा करीब करीब 15 साल का होने जा रहा है और इसमें जैसे कि 3-4 साल के बच्चे में जो माना दिमाग रहता है, उसके अंदर जो क्षमता रहती है, इतनी अभी इसके अंदर जो क्षमता है, जो बुद्धि है, जो विवेक है। तो उन ज्योतिषी जी ने जब उसके बारे में देखा, उसका भविष्य देखा और उन्होंने जब बताया, तो उन्होंने बताया कि एक पूर्व जन्म में ये बच्चा छोटा था और काशी में एक भोलेनाथ के मंदिर में ये बहुत भक्ति करने जाता था, उनका जाप करता था और उस जाप करने से, भक्ति करने से ये बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा थी और इन्होंने कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। और ऐसी ऐसी सिद्धियां कि जो ये कहता था वो माना लोगों का भविष्य बता देता था, कुछ भी माना ये कर देता था, लोगों की प्रॉब्लम रहती थी तो वो बता देता था। अब इस बात का पता चला, वहाँ पर 2 और लोग आते थे, भक्त लोग दर्शन करने के लिए आते थे। जब उनको पता चला कि इसके पास ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं, तो जब ये 20 साल के करीब हुआ तो इसके अंदर इतना सारा ज्ञान और ज़्यादातर समय अपने मंदिर में ही बिताता था और जो मंदिर में समय बिताने के कारण सब कुछ इसका ध्यान पूरा वहीं लगा रहता था, इसलिए इसको जल्दी से ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब जो 2 और भक्त आते थे जो दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि जब इस लड़के के पास इतना ज्ञान है, ये सब कुछ जान लेता है, भविष्य जान लेता है, तो इसकी इस पावर का फ़ायदा उठाया जाए। तो उस व्यक्तियों ने, वो दोनों व्यक्तियों ने उस लड़के को कुछ लालच दिया, पैसा दिया और बहकाया और उनके बहकावे में आ गया कि आपको इतना पैसा मिलेगा, ऐसा ऐसा करेंगे, आपका खूब नाम होगा, लोग आपकी जय जयकार करेंगे। ऐसा करके उस बच्चे को लालच दिया और कहा कि आप बैठो एक जगह पर, अपनी गद्दी लगाओ और लोग आपके पास आएंगे और आपकी समस्याओं, आप उन लोगों की समस्याओं का समाधान किया करो और आपके पास खूब पैसा आएगा, उनसे आप पैसा लिया करो। उनका मेन मकसद था दोनों का कि इनको, इस बच्चे को पैसे के लिए तैयार करना और पैसे इससे कमाना, क्योंकि इसके पास वो बुद्धि थी। अब वो सब कुछ उसने शुरू कर दिया, अब लोगों की समस्याओं का समाधान करना उसने शुरू कर दिया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लोगों से बहुत पैसा लेता था। पहले तो थोड़ा थोड़ा पैसा लेता था और माना कम पैसा लेता था तो कोई समस्या नहीं उसको। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि लालच बढ़ने लगा और लालच के वशीभूत होकर के बहुत ज़्यादा पैसा, एकदम पैसा पैसा करने लगा, पैसा पैसा लेने लगा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत भर भर के पैसा लेता था, फीस लेता था। और अगर सबसे बड़ी गलती उसने क्या की कि अगर कोई व्यक्ति उसके पास, उसके माना अपोजिट कोई बोलता था, उसके सामने उसके लिए कोई शब्द बोलता था या उसका कोई विरोध करता था, तो उसके पास, क्योंकि वो ऐसी शक्तियाँ, उसने सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थी जिससे कि वो सामने वाले की जुबान बंद कर देता था। कोई भी तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग करके उसकी जुबान बंद कर देता था। कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ बोलने की कोशिश करता था, उसके साथ ऐसा व्यवहार करता था। अब धीरे धीरे करके उसका नाम रोशन होने लगा। और अगर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे अगर कोई इसके पता चल गया कि कोई गलत, माने ये गलत करता था और किसी, अगर कोई इसके सामने जुबान खोलता था तो उसकी जुबान बंद कर देता था। अब जिन लोगों ने उसके सामने आवाज़ उठाई तो अपने तंत्र मंत्रों की शक्ति से, और उसने उनकी आवाज़ को बंद करवा दिया। अब ये तमाशा काफ़ी दिन तक चलता रहा। इसी प्रकार चलते चलते एक समय आया कि उनकी लालच बढ़ती चली गई और फिर खूब इस तरीके से लोगों को लूटा, अनेक अनेक लोगों को तकलीफ़ें दी, उनका धन लूटा। उनकी जो भी प्रॉब्लम थी, समस्याएं लेकर के आते थे, वो समाधान के बजाय सिर्फ वो लूट का उपाय उसने बना लिया कि ये उपाय करो, इस पूजा का इतना पैसा लगेगा, इतना लगेगा, ये तंत्र मंत्र करेंगे, पूजा देंगे, इतना पैसा दो। बस सिर्फ लोगों से मना, सिर्फ हड़पना, मना पैसा हड़पना सिर्फ। देखिए, हर चीज़ का कोई उपाय नहीं होता है कि मना, अगर कोई जैसे आपने कोई कर्मों की थ्योरी तो आपको बताई ही है कि आपने अगर कोई कर्म किया है, आप कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग करके उसको दूर करवा लें, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, बस आप अच्छे कर्म करते हैं, अगर भगवान को याद करते हैं तो उसकी जो पावर होती है कर्म की वो कम हो जाती है, लेकिन आपको ने जो कर्म किया है उसको तो आपको भोगना ही पड़ेगा, उसी मात्रा में, उसी टाइम पीरियड में आपको भोगना ही पड़ता है। कोई भी चीज़, कोई भी उपाय आपकी तकलीफ़ को कम तो कर सकता है, लेकिन उसको टाइम पीरियड आपका घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है।
अब जब ये आत्माएँ यहाँ से जाती हैं, जो अनेक आत्माओं की बद्दुआएँ लेकर के जाती हैं, जिन लोगों से पैसा खाया, कमाया, उनका काम पूरा नहीं हुआ, उनको लूटा। अब जो ये बद्दुआएँ लेकर के जाते, इन्होंने जो कर्म किया है, भर-भर के लूटा, जो लोगों की ज़ुबानें बंद की हैं, अब ये जो बद्दुआएँ लेकर के जो आत्माएँ गई हैं, अब ये जो आत्मा आई है आपके यहाँ, जो आत्मा आई है, जो जन्म लिया है, ये वही आत्मा है जिसका माइंड ग्रोथ नहीं कर रहा है, जिसका दिमाग ग्रोथ नहीं कर रहा है और जो परेशान है, जो बोल नहीं पा रहा है, तो ये वही है जिसने अनेक लोगों की ज़ुबानें बंद की थीं और जो इस बीमारी के साथ ये पैदा हुआ है। और जो वो दोनों भक्त थे जिसने इस लड़के को प्रोत्साहित किया था ऐसा करने के लिए, वो आप दोनों माता-पिता, वो दोनों माता-पिता बने, वो दोनों भक्त माता-पिता बन कर के आए हैं। अब सोचिए क्या दुश्मनी थी। अब आपके साथ सब कुछ स्पष्ट है। अब वो माता-पिता उसके लिए बेहद पैसा खर्च कर रहे हैं। जो भी बनता, जैसे भी बनता और वो पैसा खर्च कर रहे हैं, सब उसके ऊपर लौटाए जा रहे हैं। इधर दिखा दो, इस डॉक्टर को दिखाओ, इस डॉक्टर को दिखाओ, अपना घर भी बेच चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। तो ये क्यों नहीं होगा आपके साथ? क्योंकि आम लोगों से पैसा लूट-लूट करके ऐसा खाया है। अपनी लालच के वशीभूत होकर के अपने मकान बना रहे हैं, ज़मीनें ले रहे हैं, खेत ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। किसी के पैसों के द्वारा किसी भी माना गरीब इंसानों को लूटा है, एक सही इंसानों को परेशान किया है, किसी की ज़ुबानें बंद की हैं। तो आज जो आपने कर्म किया है, तो उस कर्म के लिए क्या आपको माफ़ी मिलेगी? आपने जो हिसाब किताब बनाया है उससे आप बच नहीं सकते हैं। आपने जो लोगों को दुख दिए हैं वो दुख आपको मिलेगा। ये वही हिसाब हो रहा है। क्या कर्म किए थे, किस तरह से कर्म किए थे, एक एक कर्म का हिसाब आपको चुकाना पड़ता है, एक एक कर्म। और उसका जो हमारे जो कर्मों का जो हिसाब किताब है उस कंप्यूटर में एक कर्म की भी चूक नहीं होती है, एक एक कर्म का हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। इसमें किसी के लिए कोई माफ़ी नहीं होती है। अगर कोई ये सोच ले कि आज हम गिड़गिड़ा लें, किसी के आगे मन्नत मांग लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उससे राहत मिल जाए, तो जो कर्म किया है, हाँ, अगर कोई इतना बड़ा कर्म नहीं है और आप अभी अगर इस जन्म में बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, आप पुण्य कर्म कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव तो कम हो सकता है, लेकिन आप सोचें कि पूरा ही वो कर्म माफ़ हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपके लिए विशेष करके अपने कर्मों पर ध्यान देना है। अगर आपके पास कोई ऐसी शक्तियां हैं, कोई सिद्धियां हैं, तो उसका आप सदुपयोग करिए। आपके पास कोई पावर है तो उसका आप सदुपयोग कीजिए, ना कि दुरुपयोग। अगर दुरुपयोग आप करेंगे और उसका गलत उपयोग करेंगे, उसका गलत लाभ उठाएंगे, तो आपको एक ना एक दिन उसका भी फल ज़रूर भोगना पड़ेगा। इसलिए जो भी बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं, ऐसे पैदा होते हैं, तो वो किसी न किसी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही उनके साथ ऐसा होता है। अब कई लोग ये भी कहते हैं, क्योंकि बहुत तरस आता है कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और बच्चों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, तो अभी उस बच्चे ने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन जो आपको बताया कि वो पूर्व जन्म का हिसाब किताब है और पूर्व जन्म के कारण ही हर एक को अपने अपने कर्म की सज़ा को भोगना ही पड़ता है, उससे कोई बच नहीं सकता है। इससे आप निश्चिंत रहें कि जो कुछ भी आपके साथ होता है वो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल है और उसी का फल आपको मिल रहा है। बच्चे होते हैं, भले चाहे अनजाने में भी किया जाए या और कोई भी व्यक्ति अगर अनजाने में भी कर्म करे, तो उसका भी फल तो देखो हर किसी को भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार से आपको पहले बताया है कि अगर बिजली का कोई तार डला हुआ है और उसमें करंट है, अब एक बच्चा है, अनजान है, वो जानता नहीं है कि इसमें करंट है, और वो बच्चा जाकर के बिजली का तार पकड़ लेता है, तो आप सोचिए उसको करंट लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना करंट। अगर हम समझदार कोई बड़ा व्यक्ति जानबूझ करके उसको पता है कि इसमें करंट है और वो उस तार को पकड़ेगा तो भी उसको करंट लगेगा, एक बच्चा अनजाने में पकड़ेगा तो भी उसको करंट लगेगा। एक बच्चा आगे में जाता है, आग जल रही है, उस बच्चे को ज्ञान नहीं होता है कि ये आग है, कोई गर्म चाय दूध कुछ भी रखा है, उसको पता नहीं कि ये गर्म है, लेकिन उसमें हाथ डालता है तो उसका हाथ जल जाता है। कोई समझदार व्यक्ति हाथ डालेगा अग्नि में तो उसका हाथ जल जाएगा, अनजान व्यक्ति बच्चा कोई भी डालेगा तो उसका हाथ जल जाएगा।
तो कहने का भाव कि कर्म किया है तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म बहुत सोच समझ करके हमें करना है, क्योंकि कर्म हमें यहाँ भी भोगना पड़ेगा और अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म का फल आपको यहाँ भी मिलेगा और अगले जन्म में भी उसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों को बहुत चेक करके सोच समझ करके ही हमें करना है। परमात्मा को याद करके, परमात्मा का स्मरण करके, ध्यान करके हर कर्म कीजिए कि हमें भगवान देख रहा है। तो आपसे कोई भी गलत कर्म नहीं होगा, तो आपको किसी प्रकार की कोई गलत सज़ा भी नहीं भोगनी पड़ेगी। ओम शांति।